गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 11वां चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ समूह के बारे में बताते हैं। 11वां चैप्टर है जो हमारा मेंसुरेशन। हमारे चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग शेप में, अलग अलग आकारों में बहुत सारी आकृतियां दी होंगी जी। उन आकृतियों का हमने कभी परिमाप ज्ञात करना है, पैरीमीटर जी, कभी हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो उनके लिए हमने कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा कोई सबसे पहले ऐसा शेप मिल गया जो हमने बहुत पीछे क्लासेस में किए हुए हैं, ये पहचान गए होगे तुम। इस प्रकार का शेप जिसको हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं, आयत बोल रहे हैं जी। रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत में क्या खास बात होती है, अपोजिट साइड है जो बराबर होती हैं, और साथ में एक कोण या प्रत्येक कोण जी 90 डिग्री का होता है, और इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो भी हमेशा बराबर होते हैं जी। ये खास बात होती है रेक्टेंगल की। और यदि हमने इसका एरिया और पैरीमीटर फाइंड करना है तो यहाँ तक यहाँ तक कि इसको हमको क्या बोलेंगे, लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ये भी लेंथ होगी हमारी, ये भी क्या होगी, ब्रेथ, क्योंकि इसकी में अपोजिट साइड बराबर होती है, आमने सामने की जी। और साथ में प्रत्येक एंगल, इच एंगल 90 डिग्री का होता है जी। और इसके जो डायगोनल हैं वो भी हमेशा बराबर होते हैं जी। यदि हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये मेरे ख्याल में सभी बच्चों को याद ही होगा जी। और जी पेरीमीटर निकालना है भाई इसी का, यानी कि परिमाप। परिमाप का मतलब है इसका चारों ओर का माप, मापना है इसको हमने जी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यदि हमने, यानी कि आयत का यदि हमने परिमाप ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, लेंथ प्लस में ब्रेथ प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेथ, सभी को जोड़ देंगे हम जी। यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेथ प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेथ। कितने बार लेंथ जोड़ी, 2 बार लेंथ जोड़ी है, तो 2 तो लेंथ जोड़ी हैं हमने, और साथ में क्या ऐड किया है जी, 2 ब्रेथ जी। यानी कि 2 चीजें हमने, लेंथ भी 2 बार और ब्रेथ भी 2 बार हमने ऐड की हैं। और इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 है। इनटू में क्या बचेगा हमारे पास जी, एल प्लस में बी। तो ऐसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं जी। ये हमारा पैरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का भाई। कैसे निकाल जी, यदि हम लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को जोड़ के उसका डबल कर दें तो पूरा पूरा परिमाप क्लियर हो गया। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का पैरीमीटर जी। ये तो शेप हो गया हमारा रेक्टेंगल का भाई। यदि हमारा हो गया स्क्वेयर, स्क्वेयर का मतलब भी समझते होगे जी, जिसके में 4 साइड होते हैं, चारों की 4 इक्वल होती हैं, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी खास बात है जी। तो ये इस प्रकार का शेप, इस प्रकार का आकार का कोई हमारा फील्ड है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है। यदि उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी 4 की 4 साइड बराबर होती हैं भाई, चारों की 4 साइड बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण है जो वो 90 डिग्री का होता है। 4 की 4 साइड तो वैसे रोम्बस की भी होती है भाई, 4 साइड बराबर तो वो रोम्बस बनेगा, लेकिन 4 साइडों के साथ में 90 डिग्री का कोण है और दोनों डायगोनल बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा जी, स्क्वायर ही बनेगा, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं जी। स्क्वायर हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वर्ग। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। तो यदि हमने इसका एरिया निकालना है तो एरिया का वही फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ होती है सेम होती है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड कर दो भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जी, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया निकाल लेंगे वो कैसे निकाल लेंगे हम जी, साइड मल्टीप्लाई साइड। देखो कई प्रकार, देखो साइड मल्टीप्लाई साइड, यदि इसकी भुजा ए दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, वही सेम बात हो जाएगी। और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर भी कैस का, साइड का स्क्वायर भी कैस का भाई, भुजा गुणा में भुजा भी कैस का। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें बात। इस प्रकार हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई या ए मल्टीप्लाई या ए का स्क्वायर जी, किसी भी वे से तुम लगा सको, या भुजा का स्क्वायर या भुजा मल्टीप्लाई भुजा जी। तो यदि इसका हमने पैरीमीटर निकालना है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर,
स्क्वायर का यदि हमने पेरीमीटर निकालना, चार साइड है, चारों को चार जोड़ दे, माना कि इसकी साइड ए ले ली हमने सारे की सारी, और सबको जोड़ दो फिर, ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए, कितनी ए होगी हमारे पास जी, 4a होगी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, चार के मल्टीप्लाई में ए आया है, चार के मल्टीप्लाई में ए आया, इसका मतलब चार मल्टीप्लाई साइड, ऐसा नाम भी हम इसको दे देते हैं जी। ये तुम्हारे पर डिपेंड है कैसे बोलोगे, चार मल्टीप्लाई ए बोल दिया, चार मल्टीप्लाई साइड बोल दिया, बात बराबर है भाई इसकी। यदि और कोई हमारे पास इस प्रकार का कोई शेप आता है, जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर आ गया शेप भाई, कोई क्षेत्र आ गया, कोई एरिया आ गया भाई, इसका एरिया ज्ञात करो भाई, ऐसे ट्रायंगल हमारे पास जी। ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लग की इसकी दूरी दे पाओगे, जिसको आप लंब बोल लेकर, परपेंडिकुलर बोल लेकर भाई इसको जी। जैसे हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर ये तो हमारा बन गया जी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये बन गया हमारा आधार। तो इन दोनों का गुणनफल का जो हाफ होता है, वो इस सारे ट्राइंगुलर जो हमारा शेप है इसका एरिया होता है भाई। यानी कि जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका एरिया क्या बनेगा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो कैसे निकाल लेंगे जी, इसका होता है जी 1/2 मल्टीप्लाई में क्या लगा जी बेस, और मल्टीप्लाई में क्या लगा जी हाइट। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो हमारा परपेंडिकुलर की बजाय इसको हम हाइट बोलना है, ये हाइट होगी, ये हमारा बेस हो गया, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट का हाफ करेंगे हम जी। 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ले भाई हिंदी वाले ऐसे लिख को हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया जी आधार, और गुणा में क्या कर दिया लंब भी बोल उसका, ऊंचाई भी बोल उसका, हाँ वो तुम लिख देना इसी, ऐसे निकाल लेंगे। इस प्रकार का शेप यदि हमारे पास कोई आता है तो। और यदि आकार आता है, जैसे कि मैंने इसने बताया था भाई, इस पहले वाले में बताया था कि इसकी अपोजिट साइड बराबर हैं। अपोजिट साइड तो देखो मैं इसकी भी बराबर बना देता हूँ भाई, इसकी भी माना कि ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड जी इसके बराबर है। लेकिन इस प्रकार की जब साइडें बराबर हो तो इस प्रकार का इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं है, ऐसी अवस्था में इसको आप पैरेललोग्राम बोलेंगे जी, पैरेललोग्राम जी, समांतर चतुर्भुज। नाम क्या दिया इसका जी, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम जी, पैरेललोग्राम, सॉरी एल, पैरेललोग्राम इसका नाम देते हैं जी। इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, इसका एरिया ऐसे निकालें, जैसे यहाँ से कोई आप परपेंडिकुलर लेते हैं जी, यदि अपने पास ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर ये आ रहा है हमारे पास लंब, ये है ऊंचाई हमारी यह है इनके बीच की जी, ये ऊंचाई है हाइट, ये हाइट है और ये बेस है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यदि ये हाइट आ रही है तो ये बेस लेना है। कई बार ऐसा भी तो हो जाता है ना, यदि हम देखो इसको घुमा देता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ से ये हाइट लेता हूँ ना मैं, ये भी तो हाइट हो सकती है ना, ये हाइट बन गई यहाँ तक, यहाँ लग की, तो हमने ये बेस ये लेना पड़ेगा। तो इस बेस की और इस हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एरिया सारा वही आएगा। यदि हम ये हाइट लेते हैं तो ये बेस लेना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर तब भी वही एरिया आएगा। वो डिपेंड करता है कि हाइट कहाँ से चल के आई है, यहाँ से चल के वहाँ गई है तो बेस ये लो, ये हाइट, तो यहाँ से चल के आए तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारी हाइट होगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी, जो हमारे पैरेललोग्राम ऐसे लिख देते हैं भाई शॉर्ट में, पैरेलल के निशान लगाकर जीएम लगा दिया। तो इसका यदि हम एरिया निकालते हैं तो इसका बनेगा जी बेस मल्टीप्लाई हाइट, ऐसे निकाल देना जी। और एक सर्कल के रिलेटिव भी कोई सम पूछ सकते हैं भाई, इसका वैसे इसका पैरीमीटर निकालो, पैरीमीटर इसका भी ट्राइंगल का बता देता हूँ। ट्राइंगल के अंदर कैसे जोड़ोगे, तीनों साइडों को जोड़ देना बस, ये साइड ये साइड ये साइड जितने भी इनकी लेंथ दे रखी है इनको जोड़ दे, इसका पैरीमीटर हो गया। यदि इसका पैरीमीटर निकालते हैं, दोनों साइड ये बराबर दोनों ये साइड बराबर, तो यही वाला है जगह हमारे पास जिसका जो पहले में दिया था 2 × L+ में भी इसी प्रकार इसका पैरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं जी। और यदि हमारे पास आ जाता है सर्कल, इस प्रकार जो हमारा सर्कल आ गया, यदि सर्कल का एरिया निकालते हैं तो इस सेंटर पॉइंट पे यहाँ लग के जो हमारी दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, इसको हम रेडियस बोलते हैं, जो आर के द्वारा शो करते हैं जी, रेडियस। ये तुमने निकाल भी रखा होगा 8th क्लास में, तो 7th क्लास में भी सम ये आया इस प्रकार का। तो यदि हमने किसका निकालना है जी, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकाल कैसे निकालेंगे जी, पाई r² जी, पाई एक
अलग से ये साइन है कि निशान, जिसको हम पाई की वैल्यू होती है 22/7 के बराबर भी लेते हैं, 3.14 के बराबर लेते हैं, और आर के डबल गुणा कर देते हैं। यानी कि जो हमने रेडियस लेनी है वो 2 बार गुणा करनी है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए कोई भी हमारे पास मेजरमेंट है दे रखी है वो 2 बार मल्टीप्लाई में ही आएगी। तो यहाँ पर हमने पाई आर, ये तो कोई पैरामीटर के रूप में जाएगा, परिमाप के रूप में। यदि स्क्वायर कर देते इसका पाई आर स्क्वायर, आर के डबल मल्टीप्लाई हो गया, तो आर 2 बार होनी चाहिए जी पक्का। या आर है या इसके साथ में कोई किसी की एच है, तो साथ में 2 मेजरमेंट होनी चाहिए, मतलब 2 माप होने चाहिए। 2 माप का मतलब है 2 माप यदि सेंटीमीटर में चलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। एरिया निकालते यानी 2 मेजरमेंट का तो होना बहुत जरूरी है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा जी, पाई आर स्क्वायर। यदि इसका हाफ एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी, आधे वृत्त का जी। सेमी सर्कल का मतलब आधा वृत्त ले लिया जी, आधा कर दिया इसका जी। आधा कैसे निकालोगे, इसका हाफ कर दो ऊपर लेगा जी, इसका बाई में 1 कर दो, 2 सॉरी 1/2, 1/2 कर दिया, और साथ में क्या लिख दिया जी, पाई आर स्क्वायर जी। और यदि इसकी पूरी चाप की लंबाई फाइंड करनी है भाई, चाप भी, ये मेन बात याद रखना, इसकी जरूरत काफी बार पड़े शायद सवालों के अंदर जी, क्वेश्चनों के अंदर। यदि हमने इसकी पूरी की पूरी परिधि, पूरी चाप की लंबाई फाइंड करनी है, तो इसका होता है पाई आर, 2 पाई आर जी। ये जो दो यहाँ पर लग रही है, आगे लिख दो बस, इतना होता है जी। इसको आप बोल रहा है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। इसका में देखो मेजरमेंट 1 आई है जी, सिर्फ इसके पीछे सेंटीमीटर या मीटर लगेगा जो आप निकाल लेंगे जी। यदि आपने हाफ चाप की लंबाई ज्ञात करनी, आधी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, चाप बोलेगा ना, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की निकालोगे, इसका बाई में 2 कर दो, आधा कर दो इसका जी, वो कितना हो जाएगा हमारे पास जी, पाई आर जी। तो ये फॉर्मूले कुछ हैं भाई, इनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो इनमें इनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तुमने किया हुआ पहले ही। और उसके बाद जी एरिया ऑफ स्क्वायर है, जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं, इच 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा जी, उसका एरिया कैसे निकालते हैं जी, साइड मल्टीप्लाई साइड जी। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं जी, 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड जी। और यदि हमारे पास ट्राइंगल कोई दे रखी है तो उसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया होता है जी ट्राइंगल का जी, तो 1/2 गुना बेस मल्टीप्लाई हाइट जी, यानी कि आधार गुना में लंब, ऐसे आधार गुना में ऊंचाई जी। यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई शेप मिल जाए, जिसको आप पैरेललोग्राम बोल रहा जी, तो इसका कैसे निकालेंगे जी, इसका हम हाइट ये लेंगे तो ये हमारा बेस होगा, यदि ये हाइट लेंगे तो बेस हमने ये लेना पड़ेगा जी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जी, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज है उसका एरिया जी आधार गुना में ऊंचाई जी। और एरिया ऑफ सर्कल, जो वृत्त है हमारे पास, जिसका सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, आधा सर्कल ले लिया, उरला उरला या परला परला जी, इनको निकालेंगे तो इनका हाफ कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर जी। और जी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, पूरी चाप की लंबाई ज्ञात करनी, परिधि ज्ञात करनी है इसकी, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वृत्त की परिधि, इसको परिधि बोल लिया करना भाई, ये वाली जो मैंने लिखे हैं ये वृत्त की परिधि होती है, इसका साइड का सारे का माप होता है जी परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर, और आधे वृत्त की, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, पाई आर। वैसे हमारा ट्रेपेजियम, समलंब वगैरह बचे वो साथ साथ में जो क्वेश्चन आता रहेगा वो करवाते रहेंगे। आज तो फिलहाल तो ये करो भाई, और साथ में इसका एक क्वेश्चन चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं जी। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन है जो पहला है, इसको हम स्टार्ट ही कर लेते हैं। आसान सा चैप्टर है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। ये है भाई आकृति, तुम अपने आप भी निकाल सको, बगैर समझाए भी निकाल सको जी। इसमें 2 शेप दिखा रखे हैं, देखो 60 है, 80 मीटर, ऐसे आकृतियां बना रखी हैं। 2 इन्हें क्या रखे, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, 2 फील्ड है भाई, ये तो स्क्वायर के आकार का हो गया, इसके 4 की 4 साइड बराबर हैं भाई। और एक है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार जी, ये 2 प्रकार के फील्ड हैं, इनकी मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। यदि हम इसका परिमाप और इसका परिमाप निकालते हैं तो इनका दोनों का परिमाप बराबर आता है। तो विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, तो इन्होंने तो बताना भाई एरिया कौन सा बराबर ज्यादा आएगा, फिर इसका एरिया या इसका एरिया, ज्यादा एरिया किसका आएगा वो बताना हमने। अब देखो हमारे पास जी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। इसका एरिया कैसे निकाल लोगे,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसकी लेंथ तो है, ब्रेथ हमारे पास नहीं, वो आपने निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये बात इन्होंने पक्का बोला है कि दोनों जो दिए हैं ना, इनका जो पेरीमीटर है वो हमारा इक्वल है। देखो मैं आकृति बना ही लेता हूँ कुछ अपनी ओर से निकालेंगे। ये देखो भाई, हमारी 8th क्लास है, चैप्टर हमारा 11वां, मेंस्ट्रुएशन, जो क्षेत्र मिति है, क्षेत्रों का माप है, मापना है, क्षेत्रफल निकालना है। और हमारी एक्सरसाइज 11.1 का ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट कर दे देंगे सॉल्यूशन डालकर जी। अच्छी तरह से बना के अटेम्प्ट करना भी पक्का आना चाहिए अच्छी तरह से। दो आकृतियां इन्होंने इस प्रकार की दी हुई हैं। ये तो एक आपने इस प्रकार का ले लिया, एक स्क्वायर है भाई साथ में, पहले स्क्वायर दिया था, ले पहले स्क्वायर बना देते, यहाँ पर बना लें जैसे। जो स्क्वायर है उसकी प्रत्येक साइड दिखा रखे हैं जी 60 मीटर जी, और इसकी जो लेंथ दी है 1 की जी, उसकी दी है जी 80 मीटर जी। आपने कह रखा है दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो क्वेश्चन में जो कह रखा कर दो ये, तो साइड अपने पास है, ये लिख सको जी, मतलब ये वर्ग की भुजा है, ये लंबाई है किसकी जी, आयत की जी। इनको लिखो तो लिख भी इसको, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरुआत में आकृति बनाकर सीधा डायरेक्ट भी लगा सको जी, जैसे क्वेश्चन में बोल रखे है जी, या फिर लिखो जी ये हमारे पास स्क्वायर है जी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर वो कितनी है जी 60 मीटर, और लेंथ वो भी लिखे लियो साथ में जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ वो कितनी है 80 मीटर जी। इन दोनों का परिमाप बराबर बता रखे है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कह रखे है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, इसका परिमाप इसका परिमाप दोनों का बराबर है जी। शॉर्ट में लिखा है मैंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल किसके जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों का परिमाप बराबर है। रेक्टेंगल का परिमाप का फार्मूला तूने पता है क्या होता है जी, वो हमने अभी बताया था 2 इंटू एल प्लस में बी, और इसका फार्मूला क्या बताया है भाई, इसका बताया जी 4 मल्टीप्लाई साइड, ऐसे बताया था भाई। अब देखो 2 तो यूं कहीं लिख दो, लेंथ हमारे पास दे ही थी इसकी, देखो ये दे रखी लेंथ जी 80 है, यहाँ पर 80 लिख दिया, और प्लस में क्या लिख दिया जी बी, और इक्वल में 4 यूं का यूं, और साइड हमारे पास कितनी दे रखी है इसकी जी, इसकी 60 मीटर है भाई। ये दो को उठा के ले इसको शुरुआत में तुम यहाँ पर, ये दो हमारा मल्टीप्लाई में परे जाकर डिवाइड, ये हमारी इक्वेशन की तरह तैयार हो गया जैसे हमने फाइंड किए जी। और बचा क्या हमारे पास जी 80 बचे हैं, और प्लस में कौन बचे है जी बी, और इक्वल में क्या है जी हमारे पास जी 4 मल्टीप्लाई 60, और बटा में क्या आ जाएगा हमारा जी 2, जो डिवाइड मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा हमारा 4 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे थे 60 की 2 की 120 आ गई भाई। बचा कौन हमारा जी 80, यहाँ पर प्लस का परे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, तो b इक्वल टू किसके आ गया 120 में से जी 80 माइनस कर दिया हमने, तो कितना बचेगा हमारा जी 40, ये 40 मीटर। ये हमारी क्या चीज़ आई जी, ब्रेथ है, जो हमने नहीं निकाला, हमने फिर जोर तक क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया निकालना हमने जी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा जी, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे जी, साइड मल्टीप्लाई साइड, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड कितनी है इसकी जी 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई 60, ये 3600, 2 जीरो यूं की और 6 की मल्टीप्लाई कर दे करो भाई, 3600 मीटर स्क्वायर है क्या जी। और इसी प्रकार जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है इसकी भाई, लेंथ तो हमारी यहाँ पर जी 80 दी हुई है, और मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमने अभी निकाल ली है, कितनी आई है 40 आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 2 जीरो यूं की यूं लगा दी, बाद में 8 चौके कितने हो गया जी हमारा 32 मीटर स्क्वायर जी। अब इन्होंने पूछा जी कौन सा एरिया ज़्यादा आया है, तो किसका ज़्यादा आया है जी स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेयर लगा दियो, चाहे यहाँ लगा दियो, यहाँ किसका ज़्यादा है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लॉन्गर जी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लॉन्गर, ये बताना था।
ये निकालना था इस प्रकार का, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। दोनों का पेरीमीटर बराबर रख के जी, पेरीमीटर के द्वारा हमारी एक ब्रेथ आ जाएगी जी। किसकी आएगी जी? वह रेक्टेंगल वाले की जी। इसकी जो ब्रेथ हमारे पास आएगी, फिर दोनों का एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया जी। उसके बाद जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से। तो ये दोनों निकाल के जी किसका एरिया ज़्यादा है हमने वो बताना है। तो हमारा एरिया जो स्क्वायर का है वो हमारा बड़ा आया है भाई, तो ये लॉन्गर है, ये बड़ा है जी महाराज। ये इसने पूछा था, तो किसका एरिया ज़्यादा है जी। हिंदी वाले में देखिए प्रॉब्लम आ रही है भाई, थोड़ा मैं बता देता हूँ। हिंदी वाले में प्रश्नानुसार लगा के सबसे पहले यही लगा उसको, तुम आकृति वो यूं की यूं है, प्रश्नानुसार लिखा। और प्रश्नानुसार में क्या लिखा जी? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप किसके इक्वल होगा जी? दे रखे अगला ना, कह रखे जी इक्वल किसके? वर्ग का परिमाप। दोनों को इक्वल रखते हो उठा के। आयत का परिमाप क्या होता है जी? 2 × L + में बी। लिखिए तो यूं कहीं लिख देना जी, लंबाई प्लस चौड़ाई जी। और ये 4 गुणा में भुजा, ऐसे लिख देना जी। और हम क्या करेंगे जी? इस 2 को उठा के पर ले जाएंगे, सबकी कीमत रख दो जो भी है। 2 एक बार तो 2 है, लंबाई हमारे पास उसकी कितनी दी थी जी? 80 दी थी जी। 80 प्लस में बी यूं का यूं, और 4 गुणा में उसकी भुजा कितनी दे रखी थी हमारे पास जी? 60। वो 60 मल्टीप्लाई में कर दिया जी। गुणा कर दो, गुणा कर देना भाई, पहले 2 को उठा के परे ले जाओ। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जी परे जाएगा डिवाइड का, तो 80 प्लस में बी लगा के 4 का गुणा में 60 है, और बटा में आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 60 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे जी? 120। 80 यहाँ पर हमारा प्लस का बचा, परे जाएगा माइनस का कर दो, बी बराबर कितना हो जाएगा जी? 120 में से 80 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा जी? 40 सेंटीमीटर जी। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है तो मीटर में तो मीटर लगाओ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर में है जी जैसे जी। ये हमारा इसकी ब्रेथ है कि हमारे पास ब्रेथ नहीं थी इसकी क्षेत्रफल निकालने की, लेंथ थी मल्टीप्लाई में ब्रेथ भी चाहिए थी, ब्रेथ हमारे पास नहीं थी, ब्रेथ हमारी क्लियर होगी दोनों का परिमाप बराबर रखने से जी। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो। अब क्या लिखेंगे जी? आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जी, अलग अलग निकाल दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी थी उसकी जी? 80, और चौड़ाई हमने अभी निकाले जी 40। दोनों की गुणा कर दिया, 8 चौके 32 हो गए, पीछे 2 0 न्यू की पीछे क्या लगा दिया जी? वर्ग मीटर, 3200 वर्ग मीटर रह गया जी। और तथा इसका जी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे जी? भुजा गुणा में भुजा, भुजा मल्टीप्लाई भुजा। अब भुजा कितनी है वर्ग की? दी हुई थी जी 60 दे रखी है जी, तो यहाँ पर लिखा है जी 60 मल्टीप्लाई 60। 2 0 यूं क्यों लगाकर 6 की मल्टीप्लाई कर देना भाई, ये 3600 वर्ग मीटर रहेगा। अब ज्यादा किसका है जी? वर्ग का है, तो इसलिए क्या लिखा है जी? हमारा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है जी। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। किसका अधिक है वो हमने बताना। कितना अधिक है पूछे तो भाई 3600 में तो 3200 घटाया दियो, 400 वर्ग मीटर ज्यादा मिल जाएगा जी। हिंदी वाले निकालना तो भाई ऐसे निकाल लियो, इंग्लिश वाले इस प्रकार निकाल लियो। हमारा ये 8वीं क्लास का 11वां चैप्टर मैंने मेंस्ट्रुएशन ये स्टार्ट कर दिया। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट और हाथ जोड़कर विनती है, सभी बच्चे अपने यूट्यूब चैनल यानी कि मैथ्स बाय राजेश सर को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एक दूसरे के पास शेयर कर देना। अच्छी प्रकार से समझने के लिए कोशिश रखेंगे भाई, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के रखें, दोनों को समझ में आए। जहाँ बड़ा हो गया तो अलग बात है, बाकी कोशिश ये रहेगी हर बच्चे को समझ में आने वाला है जी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा से इसको रिपीट कर लेना, और तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो कल को फिर अगले समूह के साथ में आपके साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।